बहुत अरसे पहले की बात है। 7 समंदर पार एक अजीबोगरीब सल्तनत थी नूराबाद। यह सल्तनत अपने परसुकून जंगलों, चांदी की तरह चमकते झरनों और आसमान को छूते कैलों के लिए मशहूर थी। वहाँ के शहंशाह जमशेद आलम और उनकी मलिका रोशनारा बेगम निहायत रहमदिल, इंसाफ पसंद और इल्म के पारखी हाकिम थे, मगर एक साया उनकी जिंदगी पर तारी था। वो औलाद से महरूम थे। मलिका रोशनारा हर रोज खुदा के आगे सजदा करती, हर रोजा रखती और हर दरगाह पर दुआ मांगती, मगर बरसों बीत गए, उन्हें औलाद की नेमत हासिल न हुई। फिर एक रात कुछ अजीब वाकयात पेश आए। उस रात आसमान के सितारे यूं झिलमिला रहे थे जैसे कोई इश्क में तड़पता दिल धड़क रहा हो। वो पूर्णिमा की रात थी, लेकिन माहे तमाम के चारों ओर नीली परछाई थी, जैसे कोई रहस्यमय कुदरत उतर रही हो। मलिका अपनी हवेली की बालकनी में तन्हा बैठी थी कि अचानक एक तेज नूर उनके सामने प्रकट हुआ। उस नूर से एक रहस्यमयी औरत निकली। उसके हाथ में नीला कमल था और आंखों से सकून की बारिश हो रही थी। उसने कहा, ए रोशनारा, तेरी इबादत मकबूल हुई। तुझे एक बेटी हासिल होगी, मगर याद रख, वो सिर्फ शहजादी नहीं होगी, वो जादू और राज की निशानी बनेगी। उसकी ताकतें इंसानों से परे होंगी, मगर उन्हें पहचानने के लिए तुझे सब्र और यकीन रखना होगा। यह कहकर वो नूरानी औरत हवाओं में विलीन हो गई। कुछ ही महीनों में मलिका उम्मीद से हुई। पूरे नूराबाद में जश्न मना। 9 महीनों बाद मलिका ने एक निहायत हसीन बेटी को जन्म दिया, जिसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं और बाल चांदी की तरह दमकते थे। उसका नाम रखा गया शहजादी माहिरा। माहिरा बचपन से ही और बच्चों से जुदा थी। जब वो मुस्कुराती, फूल खिल उठते, जब वो रोती, बादल गरजने लगते। और अजीब बात यह थी कि वो जानवरों की जुबान समझ सकती थी। शहंशाह और मलिका को इस राज का एहसास था, मगर उन्होंने कोशिश की कि माहिरा आम जिंदगी जिए। लेकिन माहिरा के आसपास हमेशा कोई न कोई करिश्मा घटता रहता। कभी महल की दीवारें अपने आप रंग बदलती, कभी उसका आईना आने वाले वक्त की झलक दिखाता। एक दिन माहिरा को महल के पिछवाड़े एक बंद पड़ी पुरानी गुफा दिखाई दी। कहा जाता था कि वहाँ पुराने जमाने के आलिम और मौलवी अपने इल्म के तजुर्बे किया करते थे। माहिरा धीरे धीरे उस गुफा की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई के इमारे में आलिम, हवा ठंडी हो गई और दीवारों पर अपने आप दिए जल उठे। गुफा के अंदर एक पुराना नक्शा था जिस पर लिखा था, हक को देख, रूह को पहचान, तभी मिलेगा पहला इल्म। गुफा के बीच एक पत्थर की मूरत थी, 3 आंखों वाली औरत की। माहिरा जैसे ही पास पहुंची, मूरत बोल उठी, मैं हूँ सैयदा त्रिनैना, इस जमीन की हिफाजत करने वाली। अगर तू इल्म में जादू की हकदार बनना चाहती है तो 3 आजमाइशें तेरा इंतजार कर रही हैं। अचानक जमीन फटी और माहिरा एक स्याह कमरे में पहुंच गई। सामने 3 दरवाजे थे, हर दरवाजा एक फरेब। उसे अपने दिल की आवाज से सही दरवाजा चुनना था। माहिरा ने आखिरकार बीच वाला दरवाजा चुना। वो खुलते ही फिर गुफा में लौट आई। त्रिनैना मुस्कुराई, तू पहली आजमाइश में कामयाब हुई। फिर माहिरा को एक अजीब ख्वाब आया। वो एक काले धुएं से भरे जंगल में अपनी ही सूरत से जूझ रही थी। सुबह उसे त्रिनैना का पैगाम मिला, छाया की वादी में जा और अपने खौफ का सामना कर। वो वादी अंधेरे से लबालब थी। वहाँ माहिरा का सामना हुआ अपनी ही शक्ल वाली परछाई से, मगर उस पर घृणा, लालच और गुस्सा तारी था। माहिरा ने समझ लिया ये उसकी नकारात्मक रूह है। वो डरने के बजाय उससे बात करती है, उसे अपनाती है, और तभी वो स्याह छवि एक परी में तब्दील हो जाती है। त्रिनैना दोबारा प्रकट हुई, तूने अपने अंदर के धोखे को पहचान लिया। यह दूसरी आजमाइश थी। तीसरी आजमाइश में माहिरा एक वसीय झील के बीच पहुंची, जहां जल की आत्मा वर्णिका रहती थी। उसे 3 कलमें सीखनी थी जो उसकी ताकत को मुकम्मल और काबू में रख सके। मगर वहां एक बूढ़ा जादूगर जुल्फिकार उसे फुसलाने आया। उसने कहा, अपनी ताकत मुझे हथा, अपनी ताकत दे दे, मैं तुझे अमर बना दूं। माहिरा ने इनकार कर दिया। वर्णिका ने उसे इनाम में एक नीला नगीना दिया, अब नूर, जो उसकी रूह की शक्ति को संभालने में मदद करता था। रातों में माहिरा को एक रहस्यमय किला नजर आने लगा। बादलों से ऊपर वो उड़कर वहां पहुंची। यह उसके बुजुर्गों का किला था, जादुई खानदान का। वहां उसे एक किताब मिली, रहस्यमयी शहजादियां। किताब में उसकी नानी और परनानी की ताकतों का जिक्र था। उसे मालूम हुआ कि जादू उसकी नस्ल में सदियों से बह रहा है। इति कतारा ढाले ने अचानक किताब से एक अंधेरा चेहरा निकला। बादशाह ए साया जहाँ कर अल कलमा, उसने कहा, मैं लौट रहा हूँ और इस बार नूराबाद को निगल जाऊंगा। देखते ही देखते नूराबाद पर काली घटाएं छा गईं। बिजली गिरी, जमीन कांपी और जहां की परछाई महल पर उतर आई। माहिरा सामने आई, मगर उसकी ताकत अभी पूरी न थी। उसने अब नूर और त्रिनैना की तालीम से आंधियों को रोका, मगर जहाक से सीधा मुकाबला न कर सकी। महल का एक हिस्सा तबाह हो गया।
शहंशाह और मलिका परेशान थे, मगर माहिरा बोली, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी तकदीर को कबूल करूं। त्रिनयना ने उसे 7 जादुई आलमों की सैर पर भेजा। नव आलम, जहां से उसे उड़ान की ताकत मिली। धरन आलम, जहां वो ज़मीन से बात करना सीख गई। नार आलम, जिसने उसे गुस्से पर काबू सिखाया। बाद आलम, जिसने उसे हवा की रफ्तार बख्शी। सुर आलम, जहां उसने नगमों से इलाज का हुनर सीखा। निहान आलम, जिसने उसे अदृश्य होने का इल्म दिया। और आखिर में कलम आलम, जहां उसे वो आखिरी कलमा मिला जो जहाखर को बांध सकता था। माहिरा ने 5 जांबाज़े साथी जुटाए। शहजादा बिहार, नार आलम का योद्धा। शहजादी तैबा, नव आलम की वारिस। अश्वनबाद आलम का पुत्र। नरमिला, कलम आलम की हाफिजा। और काश्त, धरन आलम का रक्षक। माहिरा ने कहा, अब यह जंग मेरी नहीं, पूरी सृष्टि की है। नूराबाद के मैदानों में जंग शुरू हुई। जहाखर अपनी साया जादू की फौज लेकर आया। हवाएं जहर से भर गईं, नदियां स्याह हो गईं, जानवर बेकाबू हो उठे। माहिरा और उसके साथी अपने अपने इल्म से जंग लड़े। माहिरा ने आब नूर से जहरीले बादलों को छांटा। तैबा ने आसमान से बिजलियां गिराईं और बिहार ने आग के जर्रों से दुश्मनों को राख बना दिया। आखिर में माहिरा का सामना जहाक से हुआ। वो हंसा, तू एक लड़की है, मुझसे क्या मुकाबला करेगी? माहिरा ने शांत आवाज़ों में कहा, मैं लड़की नहीं, कायनात की बेटी हूँ। फिर उसने वो आखिरी कलमा पढ़ा, या नूरे हक, या त्रिवेणी महाशक्ति बहा। जहाखर की साया पिघलने लगी, मगर उसे मिटाने के लिए माहिरा को अपना अब नूर कुर्बान करना पड़ा। उसने मुस्कुराकर अपनी रूह का नगीना त्याग दिया। जहाखर मिट गया, नूराबाद फिर से उजाला बन गया। और उस दिन से आसमान में जब भी नीली लकीर बनती है, लोग कहते हैं शहजादी माहिरा फिर मुस्कुरा रही है।